नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन चैनल पर। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में आपका नया चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट किया था और हमने इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे और हमने एक्सरसाइज 3.1 भी शुरू की थी। ठीक है, इसमें हमने एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स या फिर पॉलीगन की हम आज डिस्कस करेंगे और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि मूव ऑन करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में। सबसे पहले वो पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारा हो चुका था। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन का डेफिनेशन पूछ रहा है। अब पॉलीगन कौन से होते हैं, पॉलीगन आपको बताया था क्या होता है। रेगुलर पॉलीगन, पॉलीगन क्या होता है आपको बताया था ना कि मिनिमम, देखो पॉलीगन एक क्लोज फिगर होता है, उसमें कम से कम 3 साइड्स होनी ज़रूरी हैं, क्योंकि 2 साइड्स कभी भी क्लोज फिगर नहीं बना सकती हैं, वो एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड कर जाएंगी। इसलिए आपको बताया था कि 3 साइड्स का मिनिमम पॉलीगन होता है। और रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिसमें कि सारी साइड्स बराबर होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये तो होता ही होता है, ये तो इसकी फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है, ऑल एंगल्स आर इक्वल। ऑल एंगल्स आर इक्वल, इसकी 2 कंडीशन है। दोनों कंडीशन हमने पढ़ ली कि रेगुलर पॉलीगन की सारी साइड्स भी बराबर होती हैं और सारे के सारे एंगल्स जो होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो आपको समझ आ गया कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। अब वो फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है कि 3 साइड्स वाले इक्वल पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन को क्या कहेंगे। 3 साइड्स वाले इक्वल पॉलीगन, इक्वल साइड्स और इक्वल एंगल्स वाले रेगुलर पॉलीगन को क्या कहेंगे। 3 साइड्स वाला रेगुलर पॉलीगन को हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, ये आप मान लीजिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इसकी तीनों की तीनों साइड्स जो हैं वो बराबर होंगी और सारे के सारे एंगल जो होंगे ना वो भी एक दूसरे के बराबर होंगे। मतलब अगर हम एंगल को मान लेते हैं थीटा, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। सभी एंगल्स थीटा 60 डिग्री होंगे। मतलब कि आपको पता है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल सम करने पे हमको कितना वैल्यू मिलता है, 180 डिग्री वैल्यू मिलती है। तो इनको देखो, ये 60 डिग्री आ गया, 60 + 60 + 60 कितना आ गया, 180 डिग्री। उसी तरह आपकी साइड्स तीनों की तीनों सेम हो जाएंगी। इसमें बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि 4 साइड्स बराबर हो, तो अगर 4 साइड्स बराबर हो तो ना उसको कहते हैं स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर बनाते हैं। रेक्टेंगल और स्क्वायर में यही फर्क होता है कि स्क्वायर की साइड्स सारी सेम होती हैं और रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड सेम और पैरेलल होती हैं। तो ये तो हो गया स्क्वायर का। अगर इसके बात करें तो इंटरनल एंगल्स की बात करें तो स्क्वायर के सारे इंटरनल एंगल्स 190 डिग्री होता है। ठीक है, मतलब 90 डिग्री होता है स्क्वायर के सारे एंगल्स। 4 एंगल्स होते हैं, चारों एंगल्स का सम होता है 90, मतलब 4 एंगल्स का अलग अलग वैल्यू 90 डिग्री होती है। और अगर एंगल सम प्रॉपर्टी की बात करें तो स्क्वायर के इंटरनल एंगल्स का सम 360 डिग्री के बराबर होता है, याद रखना। इसके बाद थर्ड पार्ट में वो कह रहा है 3, 4 एंड 6, यहाँ पे आ गया 6 साइड्स। ठीक है, 6 साइड्स को क्या कहते हैं, रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन कहते हैं ना 6 साइड्स वाले को, रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, इसको अगर हम बनाते हैं तो ये हो जाता है 1, 2 और 3 एंड 4। ठीक है, एंड 5 एंड 6। ये हो जाता है आपका रेगुलर हेक्सागन। इसकी सारी की सारी साइड्स बराबर होती हैं और इसके इंटरनल एंगल्स भी सारे के सारे बराबर होते हैं। यही होता है रेगुलर हेक्सागन।
इसी के साथ आपका 5th क्वेश्चन खत्म होता है। इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन एंड आंसर्स करते हैं। देखिए 6th क्वेश्चन, देखिए 6th क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 6th क्वेश्चन में उसने फर्स्ट पार्ट में फिगर किया है और उसके एंगल्स उसने डिफाइन किए हैं। फिगर क्या कह रहा है, देखो ये है उसका फिगर, ठीक है, ये है फिगर, ठीक है। अब एंगल्स की बात करें तो ये कह रहा है 120 डिग्री, सॉरी ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, ये है 120 डिग्री, ठीक है। और अगर बात करें तो एक और एंगल दिया है, 2 एंगल और दिए हैं, एक 130 और ये है 130 डिग्री, 130 डिग्री। और ये वाला एंगल कितना दिया है उसने, ये वाला एंगल दिया है उसने 50 डिग्री, बिल्कुल 50 डिग्री। और ये वाले एंगल का नाम दे दिया उसने x। हमको फाइंड करना है कि x की वैल्यू क्या है। आपने पढ़ा था कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, किसी भी तरह का क्वाड्रिलेटरल हो, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। और एक और फॉर्मूला, हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था कि साइड्स को ऐसे लिखते थे s-2 इंटू करते थे किससे, 180 डिग्री से। तो साइड्स इसमें कितनी है, 4 है, -2 करो इंटू 180 डिग्री कर दो, मतलब यहाँ पे 2 इंटू 180 डिग्री आ जाएगा, मतलब कि 360 डिग्री। अब क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स हैं तो इसके एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इसके चारों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, मतलब 120 प्लस 130 प्लस 50 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखो 130 प्लस 50 कितना हो गया, 180, 180 देन 280 एंड 300, ये आ गया आपका 300 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360। अगर x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 360 माइनस 300, मतलब कि 60 डिग्री। समझ आ गया आपको कैसे निकाला ये एंगल सम प्रॉपर्टी हमने लगाया था, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। इसी तरह आपको बाकी के क्वेश्चंस भी करने हैं। इसमें देखते हैं डी पार्ट देखते हैं, जी बिल्कुल। सी पार्ट में भी सेम करेंगे, x और x एंगल सेम दे रखा है उसने, ठीक है, दोनों x एंगल सेम है। आपको पता है क्या, अच्छा कर लेते हैं, सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, आपको कन्फ्यूजन होगी नहीं तो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं 5th क्वेश्चन हो गया, 6th क्वेश्चन हो गया, 7th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन का ही हम करेंगे अब सेकंड पार्ट। 6th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, देखो 6th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहा है। ये था आपका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या है, डायग्राम बना रखा है उसने एक, ठीक है। ये डायग्राम बना के दिया है उसने और ये दिया है उसने परपेंडिकुलर, ठीक है। और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये x है, इसकी वैल्यू 70 डिग्री दे रखी है, ठीक है। और ये वाले एंगल की डिग्री दे रखी है उसने 60 डिग्री। अब देखो अगर ये लाइन के ऊपर ये लाइन परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, और अगर ये 90 होगा तो ये भी 90 डिग्री होगा। कैसे 90 डिग्री हुआ, आपने पहली क्लासेस में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, चलो नहीं भी पढ़ा होगा तो याद रखना, परपेंडिकुलर अगर पड़ता है ना किसी भी साइड पे तो एक साइड 90 डिग्री है, दूसरा साइड भी 90 डिग्री हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, एंगल जो मतलब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर कोई भी लाइन उसके ऊपर ट्रांसवर्सल पड़ती है तो जो भी वो डिवाइड करती है एंगल्स को, तो ये दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, लीनियर एंगल्स के कहते हैं इनको। ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर सेकंड लाइन पड़ी, ये और ये एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा, दोनों का सम, ठीक है। ये समझ आ गया आपको क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। लीनियर एंगल प्रॉपर्टी के अनुसार अगर जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये ट्रांसवर्सल पड़ रही है, ये 90 डिग्री बन रहा है तो ये भी 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री करना है। तो ये समझ आ गया आपको। अब बाहर वाला 90 डिग्री था तो अंदर वाला एंगल भी 90 डिग्री हो गया। अब देखो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे इसकी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है, 90 प्लस
70 प्लस 60 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये कितना हुआ 90 70 160, 160 प्लस 60 220। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 360 220। तो x की वैल्यू आ गई 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 0 4 एंड 140 डिग्री। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। समझ आ गया हमने क्या प्रॉपर्टी यूज की इसमें। ठीक है, इसके बाद देखो अगला पार्ट देखो और मज़ेदार है। थर्ड पार्ट में देखो एक रॉकेट टाइप आपको बना के दिया हुआ है, यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, और इसके बाहर के एंगल दिए हैं 70 डिग्री 70 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना दिया है 60 डिग्री। और ये दोनों के दोनों एंगल उसने क्या दिए हैं x, मतलब ये दोनों एंगल सेम है एक दूसरे के, इसलिए उसने दोनों का नाम x रख दिया है। और ये वाला एंगल उसने क्या दिया है 30 डिग्री। अब आपको क्या बताया था कि क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल एंगल्स का सम हमेशा 360 होता है। क्वाड्रिलेटरल्स की बात करें, अगर ये एंगल की बात करें तो मैंने अभी बताया था ना, यहाँ पे दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर ये 70 है तो ये 110 हो जाएगा बिल्कुल, और ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम हमको लीनियर पेयर है इसलिए दोनों का सम 180 डिग्री करना होगा। अब इंटरनल एंगल्स का सम करते हैं। अच्छा, ये पेंटागन है, पेंटागन में 360 नहीं आएगा, पेंटागन क्वाड्रिलेटरल में 360 आता था। पेंटागन का क्या होता है साइड -2 इंटू 180। तो साइड कितनी है इसमें 1 2 3 4 5, 5 -2 इंटू 180। तो ये क्या हो गया 3 इंटू 180। ये आ गया आपका 0 8 3 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3 और 4 5, 540 डिग्री इसका सम हो जाएगा। अब देखो इनका सम करो, सम क्या हो जाएगा देखो 110 प्लस 120 प्लस 30 प्लस x दो बार है तो 2x लिख दिया इज इक्वल टू 540 है। ठीक है, तो 110 और 120 कितना हो गया 220, 3 है 230, 260, ये आ गया 260 प्लस 2x इक्वल टू 540। तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई 540 माइनस 260। यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। अब देखो 540 माइनस 260 कितना होता है 0 का 0 आ गया, ये आ गया 8, 4 में से 2 गया 2, 280। ठीक है, 280 आ जाएगा, 260 80 आएगा। ठीक है, 280 प्लस कर लो, 8 प्लस 6 कितना होता है 14 होता है, 4 और 1 2 2 4। ठीक है, 280 डिग्री आ गया इसका 2x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 280 डिवाइड बाई 2 मतलब 140 डिग्री। मतलब एक x की वैल्यू जो है ना वो 140 डिग्री है, और सेकंड वाले भी कितनी वो हो जाएगी 140, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, इसलिए हमने x करके x निकाल दिया। थर्ड पार्ट हो गया इसी तरह से। अब देखो फिफ्थ पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट देखो। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, एक उसने पेंटागन दिया है 1 2 3 4 5, बिल्कुल एक पेंटागन दिया है और उसके सारे साइड्स बराबर है। रेगुलर पेंटागन दिया है, उसके सारे साइड्स बराबर हैं और सारे के सारे एंगल्स बराबर हैं। हमको एक साइड और एक एंगल फाइंड आउट करना है। कोई भी एक साइड फाइंड कर दो, आपको सारे वैल्यूज फाइंड, नहीं इसमें सिर्फ एंगल फाइंड आउट करना है। रेगुलर पेंटागन बनाया ना, तो देखो रेगुलर पेंटागन ये रहा। ठीक है, इसकी सारी की सारी साइड्स सेम है, सारी की सारी साइड सेम है और सारे के सारे एंगल्स भी सेम है। एंगल की वैल्यू है x, सारे एंगल्स की वैल्यू कितनी है x, और सारी साइड्स इसकी क्या है सेम है, साइड्स इसकी सारी सारी बिल्कुल सेम है। अब हमको पता है सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होने पे क्या होता है, ये एक रेगुलर पेंटागन हो गया। तो पेंटागन की वैसे भी क्या होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है
5 माइनस 2 इंटू 180, ये तो होते हैं इसकी एंगल की वैल्यू, इंटरनल एंगल्स का सम की वैल्यू। तो 3 इंटू 180 डिग्री, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 180 डिग्री कितना हो जाएगा, 540 डिग्री, ठीक है। अब इसमें सारे के सारे x हैं, तो 5x मतलब 5 बार x को प्लस करेंगे, 5x इज इक्वल टू कितना आ गया, 540। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 540 डिवाइड बाई 5, 5 1 सा 5 एंड 8 5 सा 40, ठीक है, 108, 5 1 सा 5, 0 आ गया, तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, 108 डिग्री। यही आपको तो फाइंड करना था, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 6 का 4th पार्ट। अब इसी की तरह हम 7th क्वेश्चन करते हैं। 7th क्वेश्चन में वो एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछ रहा है और एक्स वाई जेड प्लस डब्ल्यू। हम इसमें से एक क्वेश्चन खुद करेंगे, एक क्वेश्चन आपको खुद करना होगा घर पे ट्राई। चलो ठीक है, मैं ही करा देता हूँ। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आपको बस ध्यान में रखना है क्या प्लस किया है, क्या माइनस किया है और कैसे हम प्रॉपर्टीज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इंटरनल में क्या होगा, एक्सटर्नल में क्या होगा, कैसे लीनियर पेयर का हम यूज़ कर रहे हैं, वो सब देखना पड़ेगा आपको। 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, डायग्राम बना रखा है उसने, ये डायग्राम है आपका, ठीक है। ये डायग्राम बना के दिया है उसने। इंटरनल एंगल्स देखो क्या है, 30 डिग्री, ठीक है। ये कितना है, 90 डिग्री, और ये हमको पता नहीं है, ये एंगल y फाइंड आउट करना है, देन ये z फाइंड आउट करना है, ठीक है, z x, ये x फाइंड आउट करना है हमको, बिल्कुल x फाइंड आउट करना है। अब आपको बताया था मैंने कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल होती है तो ये लीनियर पेयर बनाता है, लीनियर पेयर का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस पूरा थ्योरी के साथ लिखना है, 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल। आपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। सेम देखो, लीनियर पेयर z और 30 डिग्री मिला के ये स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर ये दोनों एंगल्स पड़ रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, z प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 150 डिग्री, क्योंकि 180 में से 30 डिग्री गया तो 150 डिग्री आ जाएगा। इसके बाद आपको और क्या कह रहा है ये, z की वैल्यू y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, और एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलता है, 90 प्लस 30 प्लस यहाँ का नाम हम दे देते हैं y1 इज इक्वल टू 180। देखो ये तीनों का अंदर वाले को सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। 90 प्लस y1 प्लस 30 कितना हो गया, 90 प्लस 30 120, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस 120 मतलब कि 60 डिग्री। y की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली, कितनी आई है, 60 डिग्री, ठीक है। अब हमको देखो y की वैल्यू, y1 की वैल्यू फाइंड आउट की है ये, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, वही सेम प्रॉपर्टी लगेगी, y प्लस y1 इक्वल टू 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर। तो y1 की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री, तो 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। y की वैल्यू आ गई आपके पास 120 डिग्री। इसी के साथ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसा ही कुछ दिया है, इसमें ट्रायंगल के ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट किए थे, अब आपके आ जाएगा एक क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल कैसे करेंगे, देखो सेम मेथड है क्वाड्रिलेटरल का भी। आपको एंगल सम प्रॉपर्टी पता है, मैंने आपको बताई है, s माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। कोई भी आपका पॉलीगन होगा इसी कॉन्सेप्ट के साथ उसका इंटरनल एंगल्स बनेंगे। तो मूव ऑन करते हैं इस क्वेश्चन पे। देखो क्या कह रहा है, एक डायग्राम बना के दिया है उसने, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद यहाँ से लाइन जा रही है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, ऊपर वाला एंगल कितना है, 60 80 120, ये है आपका 60, ये है 80
और ये है 120, ठीक है, ये हो गया। और ये एंगल कितना है, एक्स ही है, नहीं वो कुछ नहीं दिया है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये नहीं एक्स दिया है। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका एक्स, ये होता है वाई, ये होता है जेड, और ये होता है डब्ल्यू, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ठीक है, बिल्कुल वही सेम, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, ट्रांसवर्सल पड़ रही है, 120 प्लस एक्स कितना होगा 180 डिग्री, तो 180 में से 120 माइनस करेंगे तो एक्स की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। उसी तरह सेम ये स्ट्रेट लाइन है, 80 प्लस वाई की वैल्यू 180 डिग्री आई, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 80 मतलब कि 100 डिग्री, ठीक है। उसी तरह 60 और जेड, ये स्ट्रेट लाइन है, ये ट्रांसवर्सल पड़ रही है, 60 डिग्री यहाँ पे है, तो दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए, जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 डिग्री। अब देखो ये वाला एंगल, ये वाले एंगल के कंपैरिजन में लीनियर पेयर बनाता है, ठीक है। अब ये वाला एंगल, इंटरनल एंगल हमको पता नहीं है तो हम निकाल सकते हैं। हमको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्या कहता है कि इंटरनल एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो 120 प्लस 60 180, 180 प्लस 80 कितना हो गया 240 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। अब देखो प्लस करके 220, 240 और 300 और 380, सॉरी ये 100 डिग्री आएगा ना फिर, क्योंकि 120 प्लस 60 कितना हो 180, 180 प्लस 80 260, 260 प्लस 100 डिग्री कितना होगा 360। अगर ये 100 है तो W की वैल्यू आपको निकल जाएगी, W की वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर बना रहा है, दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। इस तरह से आपकी एक्स वाई जेड और W की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। इसी के साथ आपकी ये वाली एक्सरसाइज खत्म होती है, एक्सरसाइज 3.1। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सटीरियर एंगल्स का सम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। ये सारे एक्सटीरियर एंगल्स से जो हमने अभी निकाले हैं लास्ट के 2 क्वेश्चंस में, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल्स की एंगल सम प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बारे में और ध्यान से और अच्छे से पढ़ेंगे। आज के लिए लेते हैं अलविदा, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाएँ और हमको आपकी क्वेरी मैसेज करें, हम आपके क्वेरी का सॉल्यूशन ज़रूर लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में नई एक्सरसाइज के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए अलविदा, ठीक है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।